जमीन की सतह के नीचे, चट्टानों और मिट्टी की तहों के दरमियान एक सियाह लिक्विड मौजूद है। यह सिर्फ एक सियाह मादा नहीं, यह है खाम तेल। उसी ने कारखानों को चलाया, गाड़ियों को रफ्तार दी और जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। लेकिन सवाल यह है, ये तेल आया कहां से और ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से तक कैसे पहुंच गया? आज हम इस राज को साइंसी अंदाज में समझेंगे। करोड़ों साल पहले समुद्रों में बेशुमार नन्हे जानदार रहते थे, प्लैंकटन और समंदरी पौधे। प्लैंकटन समुंदर, दरिया और झीलों में पाए जाने वाले निहायत छोटे जानदार होते हैं जो पानी में तैरते या बहते रहते हैं। ज्यादातर प्लैंकटन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जब ये जानदार मर गए तो समुंदर की तह में जमा हो गए। वक्त गुजरता गया, उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की नई तहें बनती गईं। जमीन के अंदर गर्मी और दबाव बढ़ता गया। लाखों नहीं, करोड़ों साल बाद ये नामियाती मादा बदल गया हाइड्रोकार्बन में, और यही हाइड्रोकार्बन आज खाम तेल कहलाता है। यानी तेल दरअसल कदीम जिंदगी की महफूज शुदा तवानाई है। खाम तेल सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात का मिलाप होता है। इसे ले जाया जाता है रिफाइनरी में। वहां एक अहम अमल होता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। गर्म होने पर इसके मुख्तलिफ हिस्से अपने अपने उबाल के दर्जे के मुताबिक अलग हो जाते हैं। ऊपर की सतह पर हल्की गैसें जैसे एलपीजी, दरमियानी हिस्से में पेट्रोल और डीजल, नीचे भारी मादे जैसे तरकोल। यही वो मरहला है जहां से जदीद सनतों की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि तेल सिर्फ गाड़ियों में जलता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तेल से निकलने वाले केमिकल बनते हैं प्लास्टिक। और प्लास्टिक से बनती हैं बोतलें, खिलौने, कंप्यूटर के हिस्से, मोबाइल फोन्स। सिरिंज, पाइप और हजारों अशिया। पॉलिएस्टर कपड़ा भी तेल से तैयार होता है। यानी हम सिर्फ तेल जलाते नहीं, हम उसे पहनते भी हैं, हम उसे छूते भी हैं, हम उसे रोज इस्तेमाल करते हैं। खाम तेल से निकलने वाले मुरक्कबात केमिकल इंडस्ट्री की बुनियाद हैं। बहुत सी दवाएं पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनती हैं। फर्टिलाइजर्स यानी खाद जो फसलों को बढ़ाती है, वो भी इसी सनत से जुड़ी है। कॉस्मेटिक्स, पेंट, डिटर्जेंट, ये सब तेल की कीमियाई तब्दीलियों का नतीजा है।
यानी तेल ने सिर्फ तवानाई नहीं दी, उसने जदीद केमिकल साइंस को ताकत दी। आप जिस सड़क पर सफर करते हैं वो कोल तार से बनी है। ये कोल तार रिफाइनरी के निचले हिस्से से हासिल होता है। एयरपोर्ट की रनवे, पुल, इमारतों की वाटरप्रूफ तह, सब में तेल का किरदार है। अगर खाम तेल ना होता तो आज की तेज रफ्तार शहरी जिंदगी मुमकिन ना होती। लेकिन हर तरक्की अपने साथ एक कीमत भी लाती है। प्लास्टिक, जो हमें सहूलत देता है, सदियों तक खत्म नहीं होता। ये जमीन पर जमा होता रहता है और आखिरकार समुंदरों तक पहुंच जाता है। वहां ये टुकड़ों में बंटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। मछलियां उसे खुराक समझकर निगल लेती हैं और यूं आलूदगी खुराक की जंजीर में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ जब हम तेल जलाते हैं तो फजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें शामिल हो जाती हैं। ये गैसें जमीन के गिर्द एक पर्दा सा बना देती हैं जो हरारत को बाहर जाने नहीं देता। नतीजा, दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना, मौसमी शिद्दत और गैर मुतवक्के बारिशें। हमने तरक्की की रफ्तार तो तेज कर दी, मगर कुदरत के तवाजुन को नजरअंदाज कर दिया। सवाल ये नहीं कि तेल दुश्मन है, सवाल ये है कि क्या हम इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। आज दुनिया बेचैन है, लेबोरेटरियों में रोशनी जल रही है, सहरा में सोलर पैनल्स चमक रहे हैं, समुद्रों के किनारे हवा के देव हेकल टरबाइन घूम रहे हैं, सड़कों पर खामोश एवी कार्स दौड़ रही हैं। इंसान मुतबादिल तवानाई की तलाश में है, मगर सच अभी भी वही है। कारखाने चलते हैं तो तेल से, जहाज उड़ते हैं तो तेल से, समुद्री ट्रांसपोर्ट निजाम, सनत, प्लास्टिक, केमिकल, दुनिया की मईशत की धड़कन अब भी तेल है। ये जंग तेल के खिलाफ नहीं, ये जंग हमारे फैसलों की है। तेल न मुकम्मल दुश्मन है, न मुकम्मल निजात दहिंदा। ये एक ताकत है और हर ताकत जिम्मेदारी मांगती है। जमीन की गहराइयों में छुपा सियाह सोना हमें तरक्की देता है, हमें सहूलत देता है, लेकिन साथ ही हमें आजमाता भी है। क्या हम इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे या अपनी ही बनाई हुई रफ्तार में बह जाएंगे? तारीख लिखी जा रही है और इस बार कलम हमारे हाथ में है, फैसला हमारे हाथ में।